हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऑक्सिन यूज़ इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, हालांकि ये मटेरियल बहुत अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को किस तरह से उसमें मटेरियल इंक्लूड करना है उसको मैं समराइज़ कर देती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल फॉर्म भरे हैं। गूगल फॉर्म जो मैंने इंक्लूड किए हैं वो सब आपको भरने हैं और उसको सबमिट करना है। इसके अलावा एक आनंदम कोर्स कॉलेज एजुकेशन ने चालू किया है और वो कोर्स सबके लिए कंपल्सरी है। उस कोर्स में आपको डेली डायरी मेंटेन करनी है और उस डायरी में आपको डेली डेट डाल के आपने कौन सा अच्छा काम किया है उसका पूरा परफॉर्मा मैंने शेयर कर दिया है, उसको आपको भरना है। और अंत में उसमें हर डे साइन होने चाहिए, लेकिन साइन तो अभी कोरोना के कारण हो सकता है पॉसिबल नहीं हो, लेकिन आप डायरी कंप्लीट रखिए और जैसे ही हमें फर्दर इंस्ट्रक्शन मिलेंगे हम आप लोगों को बताते रहेंगे कि उस पर कैसे साइन होंगे। उसके बाद उस डायरी को असेसमेंट के लिए पूरा देखा जाएगा और उसमें जितने भी मार्क्स दिए जाएंगे वो आपकी मार्कशीट में शो होंगे। इसलिए ये बहुत मैंडेटरी है, आप लोग बहुत ध्यान से इस पूरी डायरी या अपने रजिस्टर को मेंटेन करें। एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि जो असाइनमेंट मैं देती हूँ उसके लिए आप एक अलग से केमिस्ट्री फाइल बनाइए और उस असाइनमेंट में आप लोगों को पूरा जो अच्छे से अच्छा लिखना है वो लिखिए। उस असाइनमेंट को आप मेरे को व्हाट्सएप पे चेक करवा लीजिए और उस असाइनमेंट के बेसिस पे ही आपके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स डिसाइड होंगे। क्योंकि कोरोना का बहुत ख़राब समय चल रहा है, तो हो सकता है कि हमें फर्दर इंस्ट्रक्शन मिले कि यह एग्ज़ामिनेशन करवाए जाएं या नहीं, और हो सकता है कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ही आपको फर्दर मार्क्स दिए जाए। इसलिए आप इन दोनों चीज़ों को बहुत सीरियसली लीजिए और अपना काम करते रहिए, क्योंकि ये सारा ही वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इसलिए बहुत सीरियसली आप सारा काम करते जाइए। अपने सारे के सारे नोट्स कंप्लीट रखिए, असेसमेंट की फ़ाइल कंप्लीट रखिए, आनंदम की डायरी कंप्लीट रखिए। आप देखिए कि ऑक्सिन यूजेज इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, इसमें मैंने जो ये फर्स्ट स्लाइड है इसमें आप देखिए कि किस तरह से ऑक्सिन को यूज़ करके आप लीफी वेजिटेबल्स, सीडलेस फ्रूट्स एट्सेट्रा बना सकते हैं। ऑक्सिन यूज इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, इसमें आप देखिए कि इस हार्मोन को हम प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स हम कटिंग से लगाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। हम कुछ फ्रूट्स जो है समय से पहले गिर जाते हैं तो उसको भी हम रोक सकते हैं, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ प्री हार्वेस्ट ड्रॉप ऑफ द प्लांट्स। इसी तरह से इंक्रीज़ ऑफ पार्थेनोकार्पी, इंक्रीज़ ऑफ पार्थेनोकार्पी का क्या मतलब होता है कि हम सीडलेस फ्रूट्स जो बनाते हैं आजकल बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अंगूर खाइए, चाहे अमरूद खाइए या कोई भी फ्रूट खाइए, जब बीज बीच में आते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऑक्सिन देने से पार्थोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट्स फॉर्मेशन बढ़ता है। इंक्रीजिंग फ्रूट सेट मतलब आपके प्लांट में अगर नंबर ऑफ़ फ्रूट्स बढ़ाने होते हैं तो उसमें भी ऑक्सिन का यूज़ ले सकते हैं। आप लोगों को पता है एक ऑक्सिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल है, दैट इज़ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब होता है कि जो एपेक्स में ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है वो लेटरल बड्स पे जाके कलेक्ट हो जाता है और ऑक्सिन की वो कंसंट्रेशन लेटरल बड्स के स्प्राउटिंग के लिए, मतलब लेटरल बड्स से ब्रांचेस निकलने के लिए इनहिबिटरी होती है, मतलब उसके लिए हार्मफुल होती है। तो जैसे ही हम एपिकल बड को हटाते हैं तो लेटरल बड्स जो है वो स्प्राउट हो जाती है। लेकिन बहुत से प्लांट्स में हमें लेटरल ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ स्प्राउटिंग बाय इनहिबिटिंग बड्स। आप ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दे दीजिए तो लेटरल जो बड्स है या कोई भी बड है, जैसे आप पटेटो देखते हैं, पटेटो को जब हम रखते हैं या आलू को हम रखते हैं तो उसकी जो बड्स है वो बड्स स्प्राउट होना चालू हो जाती है और हमारे पटेटो जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसको रोकने के लिए भी ऑक्सिन का यूज़ करते हैं। देन इनहिबिशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी,
आप देखिए कुछ सीड्स जो हैं वो डोरमेंट पोजीशन पे रहते हैं, तो उसको अब जब हम सीड्स को जर्मिनेट करना चाहते हैं तो जब तक उनकी डोरमेंसी को हम ब्रेक डाउन नहीं करते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो उसको रोकने के लिए भी हम ऑक्सिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपके कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग। आप देखिए मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं, तो उसमें अगर मेल फ्लावर ज़्यादा होता है हमारा फ्रूट फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो उनको कंट्रोलिंग करने के लिए भी हम ऑक्सिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफोलिएशन ऑफ प्लांट्स। डिफोलिएशन ऑफ प्लांट्स का क्या मतलब हुआ? देखिए डिफोलिएशन मीन्स पत्तियाँ गिर जानी। तो पत्तियाँ कुछ फ्रूट्स में ऐसा होता है कि हमें पत्तियों को हटाना पड़ता है, तो ऑक्सिन के यूज़ से हम इसको कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ लीफ फॉल और एब्सिशन, अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कंट्रोल्ड में ली जाए तो लीफ फॉल को रोका भी जा सकता है। थिनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट फ्रूट्स, देखिए अगर फ्रूट्स बहुत पास पास में होंगे तो उनका डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, उसको रोकने के लिए भी हम ऑक्सिन का यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ आप लास्ट देखिए, सेलेक्टिव वीड किलर। वीड किलर मतलब जो खरपतवार खेतों में हो जाती है उसको हटाने के लिए भी हम ऑक्सिन का यूज़ करते हैं। कौन से ऑक्सिन का यूज़ करते हैं ये मेरी फर्दर स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट इज़ इस वाली स्लाइड में आप देखिए कि हमने जो कटिंग्स ली है उससे ऑक्सिन का ट्रीटमेंट दे देते हैं, और ऑक्सिन ट्रीटमेंट से वो जो कटिंग्स हैं उनमें रूटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। आप लोगों ने एमएससी प्रीवियस में मैंने ऑक्सिन के ट्रीटमेंट का प्रैक्टिकल भी करवाया था, और मैंने ये आपको बताया था कि ऑक्सिन जो है लेटरल रूट्स के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है, प्रोवाइडेड उसकी कंसंट्रेशन सही रखी जाए। तो आप देखिए जैसे हम कोई भी प्लांट की कटिंग्स का मतलब जैसे आप रोज़ उगाते हो, तो रोज़ जो है, गुलाब जो है, उसमें आप क्या करते हो कि उसकी कटिंग्स लेते हो और मिट्टी में दबा देते हो, लेकिन बहुत टाइम लगता है उसमें रूट आने में, और जब तक रूट नहीं आएगी वो कटिंग्स जो है एस्टेब्लिश नहीं होगी। तो क्या करते हैं कि अगर हम उसको सेलेक्टिव ऑक्सिन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डुबा के फिर उन कटिंग्स को लगाएं तो उनमें फटाफट रूटिंग हो जाएगी। पीएचडी थीसिस जो मेरी थी उसमें भी ऑक्सिन का हेल्प इन लेटरल रूट फॉर्मेशन, इस पर बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है मेरा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि लेटरल रूट फॉर्मेशन में ऑक्सिन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और कटिंग्स को अगर हमें फील्ड में लगाना है तो आप ऑक्सिन सॉल्यूशन में उसको डिज़ोल्व करके और उसको आप लगाइए तो रूटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। इसी स्लाइड में आप नेक्स्ट देखिए प्रिवेंशन ऑफ फ्रूट ड्रॉप। ऑक्सिन जो है फ्रूट जो अर्ली बिना पके हुए फ्रूट नीचे गिर जाते हैं उसको रोकने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए ऑक्सिन यूज़ इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में 5-6 मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वापस बताए हैं। फर्स्ट इज़ प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स बाय हार्मोन ट्रीटमेंट ऑफ कटिंग्स, तो ये तो आपको मैंने अभी समझा ही दिया। सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट उसका रोल है इंक्रीजिंग पार्थेनोकार्पी, मतलब सीडलेस फ्रूट्स बनाने में भी ऑक्सिन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इंक्रीजिंग फ्रूट सेट, फ्रूट का नंबर बढ़ाने में या फ्रूट सेटिंग में भी ऑक्सिन बहुत हेल्प करता है। प्रिवेंशन ऑफ स्प्राउटिंग बाय इनहिबिटिंग बर्ड्स, ये आपको पता ही है, अभी मैंने आलू का एग्जांपल दिया, आप प्याज का देख लीजिए कि अगर इस मौसम में हम रखें तो क्या होता है कि उनमें जो बर्ड्स होती है वो बर्ड्स जो है उसमें फटाफट स्प्राउटिंग हो जाती है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर हम ऑक्सिन के ट्रीटमेंट सेलेक्टिव उसके कंसंट्रेशन से करें तो वो स्प्राउटिंग जो है रुक जाती है। इसी तरह से कंट्रोलिंग ऑफ फ्लावरिंग एंड डिफोलिएशन ऑफ प्लांट्स, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अगर ऑक्सिन का मैंने आप लोगों को इसका पीडीएफ शेयर नहीं करूँगी, मैं इसलिए नहीं करूँगी कि स्लाइड्स में ही सारे नोट्स आपके आ जाएंगे, बस आप इन नोट्स को अपनी लैंग्वेज में और अपनी रेफरेंस बुक्स की हेल्प लेते हुए इलॉबरेट कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, तो देखिए इसका सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए। जैसे मैं बार बार कहती हूँ
कि एग्ज़ामिनेशन में लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। आप लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हमारे मार्क्स जो है हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ पाते। तो सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में मैंने 2-3 पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं कि ऑक्सिन जो है सबसे फर्स्ट प्लांट हार्मोन स्टडीड किया गया था, और इसके जो इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल्स है सिर्फ आप एक लाइन में लिख सकते हैं: स्टेम इलॉन्गेशन, एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन, फ्रूट डेवलपमेंट, मेरिस्टेम डेवलपमेंट एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो आना चाहिए आपके वो है ऑक्सिन कितनी तरह के होते हैं। ये मैं हालांकि आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इस नोट्स में कि यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में आपको थोड़ा सा ज़रूर लिखना पड़ेगा। नेचुरल ऑक्सिन जो आपको पता ही है, एंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। इसके अलावा आजकल जो नए खोज कर ली गई है वो है इंडोल 3 पायरुविक एसिड, इंडोल 3 इथेनॉल, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। ये सारे आजकल नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन में आते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ योर सिंथेटिक ऑक्सिन कौन कौन से होते हैं ये आपको पता ही है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे बताए हैं केमिकल्स, लेकिन 2-4 आपको ज़रूर लिखना चाहिए। जैसे इसमें फर्स्ट इन्होंने इंडोल ब्यूटारिक एसिड एंड नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये एज ए सिंथेटिक ऑक्सिन भी यूज़ होता है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड एज ए नेचुरल अकरिंग ऑक्सिन भी है, क्योंकि इसकी खोज अभी हुई है इसलिए लोग बागों को पता नहीं है। लेकिन आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो है नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन भी है। इसके अलावा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-T, ये भी सारे हमारे सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। इसके बाद आप ये देखिए, जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है एंटीऑक्सिडेंट्स की। एंटीऑक्सिडेंट्स में आप देखिए कि जो ऑक्सिन के अपोजिशन में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल 2,3,5 ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड, जिसको ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, शॉर्ट में हम टिबा कहते हैं। और ये देखिए जो आपके 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये आ सकते हैं। इसके अलावा जो एंटीऑक्सिडेंट्स हैं वो हमारे नेप्थालेमिक एसिड, ये भी हमारे जो है एंटीऑक्सिडेंट है जो कि ऑक्सिन के अगेंस्ट काम करते हैं। आप लोगों को ये भी मैं बता चुकी हूँ कि ऑक्सिन जो है फ्री फॉर्म में मिलता है, वो एक्टिव फॉर्म होता है, लेकिन प्लांट में स्टोरेज फॉर्म में जो ऑक्सिन होता है वो बाउंड ऑक्सिन के रूप में होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स उनसे जुड़ा हुआ होता है, एंड इट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन का जो नेक्स्ट है वो आपको लिखना पड़ेगा कि ऑक्सिन जो है एपिकल डोमिनेंस में बहुत रोल करता है। एपिकल डोमिनेंस मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो एपिकल बर्ड है वो डोमिनेंट होती है लेटरल बर्ड्स में। क्यों होती है आपको ये चीज़ पता है कि ऑक्सिन जो है एपेक्स में सिंथेसाइज होता है और लेटरल बर्ड्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। वो जो कंसंट्रेशन है वो इनहिबिटरी होती है लेटरल बर्ड्स की स्प्राउटिंग के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम एपिकल बर्ड को हटा देते हैं तो लेटरल बर्ड्स जो है स्प्राउट नहीं हो सकते। देन ऑक्सिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन में। आपको पता है कि जो ऑक्सिन है, जैसे मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सिन में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिन अल्टीमेटली जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इफ़ेक्ट करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस से आप लोगों को पता ही है कि अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा हमारे एंजाइम्स पे, और जब हमारे एंजाइम्स चेंज हो जाएंगे तो नेचुरली आप लोगों को पता है कि पूरी हमारे प्लांट की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। ऑक्सिन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल और यूज़ है जाइलम डिफ्रेंशिएशन में। ऑक्सिन हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग contact between vascular tissues of the callus and that of the bud and makes it possible for the bud to grow properly in the callus. callus आप लोग जानते हो कि टिश्यू कल्चर में हम किसी भी सेल को जब कंट्रोल्ड न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करते हैं तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनता है, जिसको हम कैलस कहते हैं। अब क्या होता है कि जब हम टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, बहुत दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिनका यूज़ करते हैं, तो जैसे ही हम ऑक्सिन ऐड करते हैं तो जो कैलस की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, और उसमें से जो नए शूट्स
निकलने होते हैं या नई रूट्स निकलती होती है, वो इन्हीं हार्मोन्स के एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से ही निकलती है। अगर आप ये नहीं दोगे तो जो कैलस है उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। नाउ ऑक्सिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है सीड जर्मिनेशन में, ग्रोथ में, रूटिंग में, फ्लावरिंग में, पार्थेनोकार्पी में एंड टिश्यू कल्चर में। आप देखिए सीड जर्मिनेशन में ऑक्सिन का, वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, 2,4-D, ये जो होते हैं NBA, ये जो होते हैं ये सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। आपने देखा ही है MSc प्रीवियस में जब मैंने प्रैक्टिकल करवाया था कि कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन की हाई हो तो सीड जर्मिनेट ही नहीं होते, लेकिन लो कंसंट्रेशन में सीड जर्मिनेशन इंक्रीज हो जाते हैं। इन टोमेटो प्री सोइंग सीड ट्रीटमेंट विथ 100 ppm ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये जो है दे एनहेंस सीड जर्मिनेशन। आप ppm का मतलब समझते होंगे, पार्ट्स पर मिलियन। 100 ppm का सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक बार मैं आपको वापस बता रही हूँ कि 100 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हम डिज़ोल्व कर देते हैं 1 लीटर वाटर में, तो वो बनता है 100 ppm सॉल्यूशन। 100 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर, तो वो 100 ppm बनेगा। इसी तरह से मतलब किसी भी ppm का, जैसे सपोज आपको 500 ppm का बनाना है तो आप 500 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व करोगे 1 लीटर। ओखरा मतलब भिंडी, इसमें भी 20 ppm आपको ऑक्सीजन की बहुत कम कंसंट्रेशन लेनी है, 20 मिलीग्राम इन 1 लीटर ऑफ IA एंड NAA। तो भिंडी में ये जो है सीड जर्मिनेशन को बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं। आप देखिए फ्लावरिंग, तो कुकर बीट्स में जो और पेपरिका में, दोनों में जो ऑक्सीजन है वो फ्लावरिंग को इंक्रीज़ करता है। और नेचुरली जैसे ही फ्लावरिंग इंक्रीज़ होगी तो आप लोगों के फूड सेटिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज़ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन जो है वो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से इंक्रीज़ होता है। और उसके बाद ऑक्सीजन जो है सीड जर्मिनेशन को लो कॉन्सेंट्रेशन पे इंक्रीज़ करता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे वो जो है सीड जर्मिनेशन को डिक्रीज़ करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी आपको पता ही है कि हमें सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस करना है, तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड एंड नेप्थलिक एसिटिक एसिड जो है, हालांकि जो है सीडलेस फ्रूट्स तो इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी साइज़ जो है कम हो जाती है। इसी तरह से जैसे 2,4-D है और आप कंसंट्रेशन देखिए इसकी 2 to 5 ppm में जो है टमाटर में फ्रूट सीडलेस फ्रूट्स इंक्रीज़ करता है, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। फ्रूट सेटिंग मतलब नंबर ऑफ़ फ्रूट्स बढ़ा देता है, तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ऑक्सीजन, इंडोल एसिटिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D एक्सेट्रा, ये बहुत कम कंसंट्रेशन में टमाटर, चिलीज़ एंड ब्रिंजल इज़ बैंगन, चिलीज़ मिर्ची एंड टोमेटो, इन सब में फ्रूट सेटिंग इंक्रीज़ करता है। ये कुछ एग्जांपल्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे आपके इस आंसर में। इसी तरह से टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, इनकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है जिससे जो हमारा अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, जो कैलस है, उसमें ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अगर आप ये नहीं देंगे तो सिर्फ मास ऑफ सेल्स ही रहेगा। ऑर्गन मतलब मीन्स उसमें शूट बनेंगे, इसी तरह से उसमें रूट्स बनेगी अगर हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इन हार्मोन्स का दिया जाए। ऑक्सीजन जो है इट ऑल्सो यूज्ड एज इनहिबिटर्स। अगर आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन की अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन ली जाए तो ये इनहिबिटर की तरह यूज़ होता है। तो कैसे होएगा ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप लेटरल बर्ड्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई दे दो तो उनकी स्प्राउटिंग नहीं होगी, और हमारी जो एपिकल बर्ड है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें हमें
उसकी ब्रांचेज नहीं चाहिए, सिर्फ मेन स्टेम चाहिए, तो इसके कारण हम उसके लेटरल बड्स के स्प्राउटिंग को रोक सकते हैं। ऑक्सिन का कॉमर्शियल यूज़ रूटिंग में देखिए आप, फ्रूटिंग में, नेक्स्ट इज़ योर एज अ वीडिंग। इस पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो ऑक्सिन है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, आपको पता होगा 2,4-D एंड 2,3,6 ट्राइक्लोरोबेंजोइक एसिड, इन दोनों को हम वीडिसाइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इनको वीडिसाइड? क्योंकि ये जो डाइकॉट वीड्स होती हैं उनको, देखिए आपका जो खेत है उसमें आपने सपोज गेहूँ लगा रखा है या मोनोकॉट कोई भी क्रॉप लगा रखी है, लेकिन उसमें वीड्स जो है चौड़ी पत्ती वाले, जिनको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं डाइकॉट वीड्स, जो है वो ग्रो हो गई। अब आपको कैसे हटाना है? तो आप ये हार्मोन्स दीजिए और वो सब ख़त्म हो जाएगी। इसको मैं फर्दर एक उसमें डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँगी कि ये उसकी फिजियोलॉजी चेंज कर देता है वीड की, और जिससे वीड जो है मर जाती है। देन जैसे आपको पोटैटोज़ और इनको स्टोर करना होता है तो MCPA 2-मिथाइल-1,4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है उससे ट्रीट किया जाता है। क्यों करते हैं? जिससे आलू की जो बर्ड्स हैं, आपको देखा ही होगा, आप तो डेली अपन देखते ही हैं, उन बर्ड्स को ये ग्रो नहीं करने देता। अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इसको मैंने वापस समराइज़ किया कि किस तरह से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हम ऑक्सिन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि ये मैंने डायग्राम से समझाया है, ये डायग्राम मैंने खुद ने ही बनाया है। इसमें आप देखिए कि जैसे ये पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट पे हमने ये शो किया है कल्चर मीडियम है, और जब हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन देते हैं ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का, तभी इसमें आप देखिए शूटिंग हो रही है। तो ये प्लांट में ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट जो कल्चर करते हैं उसमें ऑर्गन फॉर्मेशन करता है। इस स्लाइड में आप देखिए कि किस तरह से हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड इथिलीन तीनों को बताया गया है। इथिलीन आपको पता है फ्रूटिंग हार्मोन है, जो आपका जिब्रेलिन है वो इलोंगेट करता है, जो ऑक्सिन है वो ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये शो किया है मैंने। और ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें आप देखिए कि इसके अंदर किस तरह से जब हम ऑक्सिन देते हैं तो वीड्स को किल कर देता है। कैसे करता है कि ये डिस्टर्ब करता है प्लांट को, कि प्लांट की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर देता है, और जिससे वो जो वीड है, खरपतवार है, वो मर जाती है। तो एज अ वीडिसाइड बहुत यूज़ करते हैं। और लास्ट में मैं समराइज़ कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि ऑक्सिन का किस तरह से हम एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं एज अ वीडिसाइड, एज अ हम लेटरल बर्ड्स को इनहिबिट करने के लिए भी, और जहाँ हमें लेटरल बर्ड्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर उनको इंक्रीज़ करने के लिए भी हम ऑक्सिन का यूज़ करते हैं। किस तरह से पार्थेनोकार्पी एज अ रूटिंग हार्मोन, ये सब आप पॉइंट्स ध्यान में रखिए और अपना आंसर लिखिए। अगेन ऑल द बेस्ट। और अब असाइनमेंट मैं शेयर करूँगी, आप अपने असाइनमेंट फ़ाइल पूरी तैयार रखिएगा। और इसी के साथ मैं अपना ये वाला ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा, वी विल स्टार्ट विथ जिब्रेलिन। एक चीज़ जैसे स्टूडेंट्स की तरफ से आई है कि वो ये कहते हैं कि ऑक्सिन तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़िए। देखिए बच्चों, पढ़ते हम हर चीज़ जो है स्टार्टिंग से ही है। आपने BSc थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन वो सेकेंड ईयर लेवल का था। अब जो आपको अपने PDF या जो भी मैं भेजती हूँ उसमें आपको नेट से और नए रिसेंट जो रिसर्च हुई है उसको ऐड करके, वो रेफरेंसेस ऐड करके नोट्स बनाने हैं। तब वो जो आपका आंसर होगा वो MSc लेवल का होगा। ये कभी मत आप सोचिए कि जो BSc में पढ़ा है उतना ही हम पढ़ लेंगे और उससे हमारा काम नहीं चलेगा। अगर उतना ही चल जाता तो MSc करने की ज़रूरत ही क्या थी। इसलिए MSc में चीज़ वही होती है, बस उसका लेवल जो है थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। थैंक यू।